बेटा पढ़ रहा हूं। किस क्लास में हो? 7th क्लास 7। बुक कौन सी है आपका? आर.एस. अग्रवाल। कौन सी है? आर.एस. अग्रवाल की बुक है। क्लास 7। चैप्टर क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के क्वेश्चंस हैं। क्लास 7 बुक जो है आर.एस. अग्रवाल की बुक है। और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि आपको पढ़ना पहले है कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर पता है क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू। हाँ, नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। बेटा ध्यान से समझो, ठीक? क्योंकि रेशनल नंबर आपको हमेशा जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक यूज होगा, ठीक? जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक रेशनल नंबर आपको पता होना चाहिए। रेशनल नंबर्स जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो उसे रेशनल नंबर कहते हैं। हिंदी में इसको भिन्न कहते हैं। हिंदी में भिन्न बोलते हैं। जो अंश और हर के रूप में हो उसे भिन्न कहते हैं, ठीक? और अब ये बताना हमको, आपको इसमें, अब आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पहला आपको यही था कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो आप उसमें लिख देना कि रेशनल नंबर क्या होता है? जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, ठीक? ऐसे आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। इसमें से बताने हैं कौन रेशनल नंबर है और कौन नहीं है। क्वेश्चंस के हिसाब से हमें जरूरत पड़ेगा, हम आगे आपको समझाते हुए चलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बताओ ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि 5 न्यूमरेटर है और -8 क्या है? डिनोमिनेटर। माइनस से फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने क्या बोला स्टार्टिंग में? रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो। है कि नहीं बेटा? है। तो क्या है? यस। मैं तो यस लिखते जा रहा हूं। ये है क्योंकि ऊपर नेगेटिव दे दिया नंबर -6, नीचे 11 है। ये है क्या? 7/15 है, तो यस, ठीक? आगे ये है यस। ये नहीं है। यही मैं समझाना चाहता था लेकिन नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मैं पहले समझाता तो आपको समझ में नहीं आता। अब देखो, मैं आपको क्लियर बताऊं, बोलूं कि बेटा याद रखना कि कोई भी नंबर, मतलब होल नंबर या नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर्स अगर होते हैं वो नंबर क्या होते हैं? भले फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं है लेकिन तो क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 6 के नीचे 1 लिख दूंगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? 1 से 6 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 6 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हम या नेचुरल नंबर को या होल नंबर को किसी के भी नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जिसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, वो क्या है? रेशनल नंबर है। देखना नीचे 1 लिखने के बाद उसकी वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही है। अगर चेंज होगी तो रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन अगर चेंज नहीं होगा तो क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या है? रेशनल नंबर है। यस, समझ में आ रहा है? ये है नहीं है। वाह यार, इसके नीचे 1 नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ, 1 से डिवाइड करेंगे -3 को तो क्या आएगा? -3 आएगा। तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। यस। अब 0 को बता दो बेटा कि 0 रेशनल नंबर है क्या? नहीं। 0 के नीचे 1 लिखूंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। हाँ, 1 से 0 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो क्या है? ये भी रेशनल नंबर है। मैंने क्या बोला? नीचे 1 लिखने के बाद डिवाइड करके देखो, 1 से डिवाइड करके देखो, वैल्यू चेंज हो तो रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू वही आ रही है तो रेशनल नंबर है। जैसे यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? होगा ही, जस्ट ऊपर वाला ही दे दिया तो यस। ये 0 से 1 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1। पता ही नहीं है। हाँ, क्या आएगा? इनफाइनाइट। क्या आएगा बेटा? 0 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है और उससे अगर बड़ा नंबर है तो हमारा डिवाइड, वैसे तो बोलोगे कि बहुत लोग बोलेंगे कि सर 1 आ जाएगा। नहीं, 1 नहीं आएगा। क्या आएगा बेटा? इनफाइनाइट। क्योंकि 0 नंबर है। 0 क्या है? नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर है, और स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। इसीलिए क्या होगा? रेशनल नंबर नहीं। नो। समझ में आ रहा है? ये है क्या? नहीं। ये भी क्या हो जाएगा? नो।
ठीक, ये दोनों केवल आपके पूरे क्वेश्चंस में रेशनल नंबर नहीं है, बाकी सारे क्या है, रेशनल नंबर है। ये आपके आर.एस. अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन था। ठीक, रेशनल नंबर से अगर वीडियो आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।